नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और आप सबका स्वागत है द सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो अपने आप को कैसे पहचाने। मतलब मैं आज इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम सब ने बड़ा सोचना क्यों बंद कर दिया है और बड़ा सोचने की वजह से हम क्यों आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसी को लेकर आज इस टॉपिक पर लेकर मेरी वीडियो होने वाली है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरी वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस रेगुलर इस चैनल पर आती रहेंगी। तो चलिए लेट्स किक ऑफ। एक भिखारी होता है। एक भिखारी स्टेशन पर बैठा हुआ होता है और वो ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है कि जब वो ट्रेन आएगी तो वो उसमें चढ़ेगा और लोगों से भीख मांगेगा। और जब भीख मांगेगा तो उसे, जैसे जाहिर सी बात है, जब आप 10 लोगों से मांगेंगे तो 2 लोग जरूर दे देंगे, जैसा कि रेशियो है 80 to 20% का। तो यही होता है। और वो जाता है, उसके अंदर एंट्री करता है और हमेशा की तरह जैसे वो भीख मांग रहा होता है, इस बार वो भीख मांगना स्टार्ट कर देता है। कुछ लोग उसे भीख देते हैं, कुछ लोग उसे भीख नहीं देते हैं। और ऐसा ही समय बीतता रहता है। एक बोगी में कुछ देर के बाद वो ऐसी जगह पहुंचता है जिसमें एक बिजनेसमैन, एक अच्छी पर्सनालिटी का पर्सन बैठा हुआ होता है। सूट बूट पहनकर, बढ़िया टाई बेल्ट लगाए हुए अंदर बैठा हुआ होता है और अपने स्टेशन का इंतजार कर रहा होता है। ट्रेन चल रही होती है। तो अब उस भिखारी के माइंड में आती है एक बात कि क्यों ना इस बड़े आदमी से पैसा मांगा जाए। जब मैं इनसे पैसा मांगूंगा तो मुझे जाहिर है कुछ ज्यादा भीख मिलेगी। तो ऐसा सोचकर वो उस भिखारी जो होता है वो बड़े आदमी के पास जाता है और उनसे भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता है। तो जो व्यापारी होता है उसकी तरफ देखकर बोलता है कि क्या चाहिए। तो वो बोलता है साहब भीख दे दीजिए, ऐसा करके जो भी उसके वर्डिंग्स थे। तो वो कहता है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है। तो कहता है साहब मैं खुद इतना गरीब हूं और भीख मांगता हूं, मैं लोगों को कैसे कुछ दे सकता हूं। तो वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन हमेशा लेन और देन में बिलीव रखता है। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। इतनी बात कहकर उसका स्टेशन आ जाता है और वो उस स्टेशन पर उतर जाता है। उस भिखारी को उस दिन बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है सबके सामने। और उस दिन वो भीख नहीं मांग के स्टेशन के पास में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मेरी गलती क्या है और मैं तो एक खुद भिखारी हूं, मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। ये सोच रखी उसने। और शाम तक उसने निष्कर्ष ये निकाला कि जब तक मैं अब किसी को कुछ दूंगा नहीं तब तक मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। और ऐसा करते करते 2 दिन गुजर चुके थे और उस भिखारी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब जब रीजन उसका क्लियर था कि भीख तभी मांगूंगा जब मैं किसी को कुछ दे सकता हूं। तो ऐसा सोचते सोचते वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, उसका दिमाग इस कदर चलता है कि देखता है एक दिन की प्लेटफॉर्म के पड़ोस में कुछ फूल लगे हुए हैं पौधों पर, जो बहुत ही खिलखिला रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो उसने एक दिमाग में आइडिया बनाया कि क्यों ना जब लोग मुझे भीख दें तो मैं लोगों को फूल दूं। और उसने कहा चलो ट्राई करते हैं इस चीज को। और उसने 10, 15, 20 फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ा। जैसे ही एक ट्रेन आई और भीख मांगना स्टार्ट किया। अब जब भी उसे कोई भीख देता तो उसे फूल दे देता था। तो इस काम में उसको मजा आने लगा और बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे एक्साइटमेंट का काम लगने लगा था और लोग भी उसको बहुत जल्दी भीख दे देते थे और उनसे वो फूल ले लेते थे। अब वो बहुत अच्छा लगता था उसको। जल्दी जल्दी उसके सारे फूल बिकने लगे थे। एक हिसाब से कह सकते हैं वो भीख मिल जाती और फूल दे देता था। ऐसा ही चलता रहा। और महीने 2 महीने के बाद में वो फिर से उसी ट्रेन में चढ़ता है। वो व्यापारी से फिर से मुलाकात होती है उसकी। जब भीख मांगते मांगते व्यापारी को वो देखता है तो व्यापारी से एक बात कहता है, सर आज आपको मुझे भीख देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो सर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं क्या। तो कहता है सर मेरे पास आज कुछ फूल हैं जो मैं आपको दूंगा, तब आप मुझे डेफिनेटली भीख दोगे। ये बात जब वो कहता है तो जो व्यापारी होता है वो खुश हो जाता है और उससे कुछ फूल लेकर उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन चुके हो, क्योंकि मैं भी लेन देन का काम करता हूं और तुम भी लेन देन का काम करते हो। इतनी बात कहने के बाद थोड़ी देर बाद वो अपने स्टेशन पर उतर जाता है और चला जाता है। अब फिर से भिखारी के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि ये बिजनेसमैन ने कहा क्या, इस व्यापारी ने कहा क्या। उसके जब धीरे धीरे उसने गहन किया तो उसको आइडिया लग जाता है कि वो कहना चाहता है कि मैं अब फूलों का व्यापारी बन चुका हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूं, मैं इस काम को और बढ़िया तरीके से कर सकता हूं, क्योंकि जो लोग हैं वो मुझे भीख इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें फूल दे रहा हूं।
और उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो समझ जाता है कि अब मेरे लिए सफलता के रास्ते खुल चुके हैं। और वो जैसे ही ट्रेन से उतरता है, नेक्स्ट स्टेशन आता है, तो बड़ी जोर से चिल्लाता है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ, मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ। और लोग जो आस पड़ोस में खड़े होते हैं दोस्तों, वो कहते हैं ये पागल हो चुका है। और इतना कहने के बाद उस दिन के बाद वो कभी उस स्टेशन पर भिखारी के रूप में दिखाई नहीं। और 6 से 8 महीने के अंतराल के बाद 2 व्यक्ति उसी बोगी में, उसी गाड़ी में फिर से चढ़ते हैं। इस बार जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो सूट बूट में बढ़िया से लल्लन टॉप बने हुए होते हैं, बिल्कुल अच्छा से चौकस, और बैठे होते हैं। जब एक दूसरे की नजर पड़ती है तो जो दूसरा व्यापारी होता है वो पहले व्यापारी से हाथ मिलाता है और कहता है नाइस सर। अब जो इधर का व्यापारी होता है वो कहता है बढ़िया, तो कहता है, जब इधर वाला दूसरा व्यापारी कहता है कि आपने मुझे पहचाना, तो जो पहला व्यापारी होता है कहता है सर मैंने आपको नहीं पहचाना, शायद आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई है। और जब वो ऐसी बात कहता है कि मेरी पहली मुलाकात हुई है, तो कहता है आप गलत है सर, हमारी और आपकी तीसरी मुलाकात है। और जब वो बोलता है कि हमारी आपकी तीसरी मुलाकात है, वो कहता है कि बताइए कैसे, क्योंकि मैंने तो आज तक आपको कभी मिले नहीं। जब वो कहता है कि सर याद कीजिए, जब मैं सबसे पहली बार आपको मिला था तो इसी ट्रेन में भिखारी का रूप था, और जब मैं दूसरी बार आपसे मिला था तो मैंने आपको कुछ फूल दिए थे। तब वो व्यापारी बहुत हंसने लगता है, कहता है अच्छा हाँ मुझे याद आया, तुम तो वही हो। अरे क्या कर रहे हो आजकल आप, तो तुम्हारी शकल और चीजें सब चेंज हो गई है, तुम्हारे कपड़े वपड़े मतलब क्या चल रहा है आजकल, ऐसा वो पहला व्यापारी पूछता है। और जब इतना पूछता है तो जो भिखारी व्यापारी बना था वो बताता है कि सर आपने मुझे पहली जब मुलाकात हुई इसमें समझाया कि जिंदगी के अंदर एक रूल चलता है कि जब हम इंसान को कुछ देते हैं तभी इंसान हमें वापस करता है, या हम कोई चीज जब किसी को देते हैं वही चीज मेरे पास तब वापस लौट के आएगी। तो मुझे पहली चीज ये समझ में आई कि मुझे कुछ ना कुछ इंसान को देना पड़ेगा तभी वो मुझे कुछ वापस करेगा। फिर जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मेरी सोच बदली, क्योंकि मेरे पास तब सोच थी भिखारी की कि मैं एक भिखारी हूं और इससे ऊपर नहीं कुछ कर सकता। बट आपने मुझे बताया कि मैं एक लेन देन का व्यापार करते हुए, लेन देन की चीजें करते हुए एक बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ। और वहीं से मुझे वो इंस्पायरेशनल थिंग्स मिली, वो इंस्पायरेशनल सोच मिली। और उसके बाद से सर मैंने कभी भीख नहीं मांगी, और मैंने जो पैसे भीख से इकट्ठा किए थे उसी से काफी सारे फूल खरीदे, और आज 6 से 8 महीने के अंदर मैं एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। इस शहर के लोगों को फूल बहुत पसंद है, मेरा फूल बहुत बिकता है यहाँ पे, और इसी बिजनेस के सिलसिले में मैं अदर सिटी में जा रहा हूँ। तो दोनों लोग बहुत खुश होते हैं और उसे समझाते हैं कि यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, और ये मैं इसको नहीं, मतलब आपको नहीं, मैं सबको सिखाना चाहता हूँ कि हमारी जो लाइफ में जो लेन देन का काम है ना, सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। गिव एंड टेक का रिश्ता हमेशा रहता है, जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी मिलता है। आप जॉब में भी देख लीजिए, जब आप अपने समय देते हैं, अपने एफर्ट देते हैं, तब आपको पैसा मिलता है। एक टीचर जब अपना एफर्ट देता है तब पैसा मिलता है। हर चीज में इसी तरह का, जब बिजनेसमैन है अपने नीचे को लोगों को ट्रेनिंग देता है तभी वो ऊपर बढ़ सकता है। हर तरीके के सेल्स की मेरी यही सिस्टम है। तो मतलब कहने का जो मेरा यही था कि हम और आप अपने आप को आज पहचान नहीं पा रहे हैं। हम जब अपने आप को पहचाने तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो खुद से होना चाहिए कि क्या हम भिखारी तो नहीं है, क्या हमारी सोच छोटी तो नहीं है। और अगर आपकी सोच छोटी है तो कोई ना कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी बड़ी जरूर लेकर आता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आपकी बड़ी सोच को जागृत करता है। आपके हाथ में है कि आप अपनी बड़ी सोच को करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अपनी छोटी सोच रखते हैं। पहली चीज जो इस स्टोरी से सीखने वाली यही थी कि हमें पहले गिव एंड टेक का रूल फॉलो करना है, कि हम जब किसी को कुछ देंगे तभी हमें कुछ मिलेगा वापस। और दूसरी चीज, हमें अपने आप को कम नहीं समझना है, बड़ा सोचना है, क्योंकि जब थिंकिंग हमारी बड़ी हुई, जब उस भिखारी की थिंक बड़ी हुई कि वो एक बिजनेसमैन है, तभी वो आगे जाकर काम कर पाया। तो गाइस, इस स्टोरी से हमें 2 चीज सीखने को मिलती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करे, क्योंकि इसी तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज मैं इसी चैनल पर लाता रहूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। मैं सचिन कश्यप। जय हिंद, जय भारत।